विज्ञानीय खंड काम कर रहा है। जैसे जानते जानते किसी न किसी प्रकार की यहाँ पर संवेदना मिल गई, ये नहीं अनुभव करने वाला है मन का खंड, उसकी भी खोजने लग गई, पकड़ने आ गया। अरे सुखद अनुभव हो रहा है, दुखद अनुभव हो रहा है, अनुगत सुखद अनुभव हो रहा है, तो ये मन का तीसरा खंड भी संज्ञा है, ये भी पकड़ में आ गया। और चौथा प्रति बिल्कुल नहीं मानता। अरे अभी तक यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, अप्रिय वेदना लगी, ऐसे ऐसे इधर की उंगली इधर इधर का हाथ ऐसा लेकर के कुछ होना, प्रतिक्रिया मन नहीं मानता। तो मन ही प्रधान रूप से काम करता है। इसलिए भगवान ने इससे जाना, अरे भाई ये मोह मूर्ता ने बेहोशी में काम करने वाला चित्त है ना, इसी को ही लोभ मूल चित्त कहा जाता है। लोभ बड़ी मोह मूर्ता होती है, बेहोशी होती है। ये मोहमूल चित्त दो किस्म के होते हैं। मोहमूल चित्त ये अकुशल चित्त है। तो मोहमूल चित्त दो अकुशल चित्त है। रागमूलक चित्त यह 8 प्रकार के हैं। द्वेषमूलक चित्त यह 2 प्रकार के हैं। तो कुल मिलाकर 12 प्रकार के ये चित्त, यह अकुशल चित्त हुआ करते हैं। तो यह अकुशल चित्त निर्माण हुआ तो वही कर्म करेगा। कर्म जो हम करते हैं, काया द्वारा कर्म करते हैं, वाणी द्वारा कर्म करते हैं, लेकिन मन में प्रधान पहले प्रथमतः मन में उत्पन्न होता है। तो वह मन कौन सा है? लोभमूल चित्त उत्पन्न होता है, द्वेषमूल चित्त उत्पन्न होता है, यह मोहमूल चित्त उत्पन्न है। अकुशल धर्म चित्त में जो निर्माण होता है, तो यह काया के साथ में संप्रयुक्त हो, तम समुत्थानान समग्र रूपों के, अपनी ये भीतर की काया में जो प्रपंच चलता है, लेकिन बहिर् था शरीर के बाहर भी जो प्रकृति दिख रही है, ये इतना सारा रूप देख रहे हो, यह भी रूप तो देखते और मन प्रतिक्रिया करता है। सुंदर सी लड़की आंख में देखी तो मन लचीला होता है, मन के साथ में ये विज्ञान जुड़ जाता है। अरे बड़ा सुंदर, बड़ी सुंदर है, तो मन तो गड़बड़ा जाता है, देखने को चाहता है, इधर थोड़ी नजर की फिर से देखने को चाहता है। कितना चंचल है रे तू, इधर उधर देखना चाहता है। ये कौन सा चित्त है? कौन सा चित्त है? होश नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है, समझ नहीं है, तो प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया करने वाला मन का खंड बिल्कुल नहीं मानता। और प्रतिक्रिया तम समुत्थानानंच, ये आलम्बन लेता है। चक्खायतनं चक्कु विज्ञान धातुया तंग संपयुक्त कानंचन रूपानं, आलम्बन कोई काम हो, किसी प्रकार का कोई रूप हो, प्रिय रूप लगा चाहिए नहीं चाहिए, अप्रिय रूप लगा नहीं चाहिए, इस तरीके से यह चक्षु आयतन द्वारा प्रतिक्रिया करके हम लोभमूलक, द्वेषमूलक और मोहमूलक चित्त, अकुशल चित्त द्वारा हम
घनीभूत पत्थर के लकीरों वाले संस्कारों का संग्रह करते करते हमें इतने सारे दुखों का पहाड़ खड़ा करते हैं, जो बार बार इस भवरोग में पड़ जाते हैं। सोतायतनं सोत विज्ञान धातु, या शब्द सुना, बड़ी प्यारी आवाज आई, अच्छा चाहिए नहीं चाहिए, अच्छी मन चाहिए आवाज आई तो चाहिए, अन चाहिए आवाज आई तो नहीं चाहिए। तो यह श्रोत का विज्ञान जुड़ गया, प्रिय शब्द लगा, अप्रिय शब्द लगा तो प्रतिक्रिया करते हुए राग द्वेष की गांठें बांधते हैं, हम भी बांधते। ग्रहण, थोड़ी सी अच्छी खुशबू लगी तो चाहिए रे चाहिए, प्रिय है। अप्रिय बदबू लगी, अरे नहीं वही रहना भी नहीं चाहिए, कैसा मन है रे। तो इसी तरह प्रतिक्रिया करते हुए यही अकुशल चित्त निर्माण करते हुए लोभमूलक, द्वेषमूलक, मोहमूलक चित्त द्वारा हम अकुशल से घनीभूत, जो बार बार क्लेश धातुओं का संग्रह निर्माण करते हुए इस भव चक्र को बनाने का ही काम हर मनुष्य या मनुष्य प्राणी करते रहता है। वैसे जीवा चखना वाली है, रसना, जुबान, आखिरी वाला नोक है ना, इसको थोड़ी अच्छी टेस्ट लगी, बड़ी प्यारी रे, बड़ी अच्छी चाहिए रे चाहिए, और ठीक नहीं लगी, तो इस तरीके से प्रिय वेदना लगी, प्रतिक्रिया करने के बाद यही अकुशल लोभ मूल, द्वेष मूल, मोह मूल चित्त, यह चित्त धर्म काम करते हुए तम समुत्थानानंच रूपये आलंबन के रूप में काम कर, आरंभण बच्चे न बच्चे, चक्षायतनं चक्षु विज्ञान धातुया तं संपयुक्तकानंचं धम्मानं आरंभण बच्चे न बच्चे, सोतायतनं सोत विज्ञान धातुया तं संपयुक्तकानंचं धम्मानं आरंभण बच्चे न बच्चे, घाणायतनं घाण विज्ञान धातुया तं संपयुक्तकानंचं धम्मानं आरंभण बच्चे न बच्चे, जिह्वायतनं जिह्वा विज्ञान धातुया तं संपयुक्तकानंचं धम्मानं आरंभण बच्चे न बच्चे, कायायतनं काय विज्ञान धातुया तं संपयुक्तकानंचं रूपानं आरंभण बच्चे न बच्चे। ठीक इसी चक्षायतनं सोतायतनं घ्राणायतनं जिह्वायतनं कायायतनं, यह आयतन है, बाह्य आयतन काम करता है, बाह्य आयतन काम करता है। रूपायतनं चक्षु विज्ञान धातुया तं संपयुक्तकानंचं धम्मानं आरंभण बच्चे न बच्चे, सत्तायतनं सोत विज्ञान धातुया तं संपयुक्तकानंचं धम्मानं आरंभण बच्चे न बच्चे, गंधायतनं घाण विज्ञान धातुया तं संपयुक्तकानंचं धम्मानं आरंभण बच्चे न बच्चे, रसायतनं जिह्वा विज्ञान धातुया तं संपयुक्तकानंचं धम्मानं आरंभण बच्चे न बच्चे, पोटपायतनं काय विज्ञान धातुया तं संपयुक्तकानंचं धम्मानं आरंभण बच्चे, यम यम धम्मा। अब ये जो भी धर्म उत्पन्न होता है, जो भी है, तो मन के द्वारा, मन यह प्रधान है, यह अकुशल चित्तों द्वारा, यह अकुशल कर्म करते करते जो गांठें बांधते हैं, तो यह भव तृष्णाओं का, क्लेश धातुओं का निर्माण करते हुए मनुष्य और मनुष्यतर प्राणी यही ये काम किया करते हैं। यह आयतन द्वारा काम किया जाता है। यह आयतन जब इंद्रियों में परिवर्तित हो जाता है, इंद्र यानी राजा,
जो राजा के रूप में, प्रधान के रूप में काम करता है, तो राजा बन जाता है। चक्षुन्द्रियम चक्षु विज्ञान धातुया कन संपयुक्त कानंचन। चक्षुन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय, काय इंद्रिय, मनो इंद्रिय, जब ये राजा बनता प्रमुख रूप से काम करने लगता है तो इसका अधिपत्य होता है। यह चित्त, यह अकुशल चित्त, यह लोभमूलक, द्वेषमूलक, मोहमूलक चित्त काम करते रहता है। ये काया, वाणी और मन के द्वारा जो काम किया करते हैं, प्रथमतः मन में उत्पन्न होता है, वह काया पर, वाणी पर उतरता है, ये अकुशल चित्त का प्रभाव, परिणाम। तो प्रथमतः यह इंद्रिय बनकर के काम करते, ये छंद, वीर्य, चित्त, विमर्शा, छंदाधिपति, छंद संपयुक्त कानंचन धम्मान, इंद्रिय पच्चे हीन पच्चे, वीर्याधिपति, वीर्य संपयुक्त कानंचन धम्मान, इंद्रिय पच्चे हीन पच्चे, चित्ताधिपति, चित्त संपयुक्त कानंचन धम्मान, इंद्रिय पच्चे हीन पच्चे, चक्षुन्द्रिय, श्रोतेन्द्रियम, कानेन्द्रियम, जिह्वेन्द्रियम, कायेन्द्रियम, काय विज्ञान। इसी तरह विमर्शा, विमर्शा यानी प्रज्ञा, यह चित्त उत्पन्न हुआ, यह छंद, मेरा मत यहाँ पर है। अब किसका अधिपति मत चाहिए न मत चाहिए, किसका अधिपत्य लेकर यह चित्त उत्पन्न, ये लोभमूलक या द्वेषमूलक या मोहमूलक चित्त का अधिपत्य लेकर के यह चित्त उत्पन्न हुआ। यह घनीभूत गांठे बांधने का काम चक्षु इंद्रिय से हुआ है, या श्रोत्र इंद्रिय से हुआ है, या घ्राण इंद्रिय से हुआ है, या जिह्वा इंद्रिय से हुआ है, या काय इंद्रिय द्वारा हुआ है। मन ही प्रधान होता है, मनो। इसीलिए यह मन का इंद्रिय बहुत बड़ा बलवान होता है, जो अपने स्वभाव का गुलाम हुआ करता है। तो जब विमर्शा अधिपति, विमर्शा किसी विषय को समझाने के हेतु, किसी विषय को समझाना है, किसी विषय को समझ लेना है, उस विषय के भीतर के रहस्य को खोल देना है, उसकी गहराई में जाकर के देखना है, तो उसके टुकड़े टुकड़े करके देखने के बाद उसके भीतर का रहस्य खुल जाता है। इसी को ही मीमांसा कहते हैं, विमर्शा, पाली में विमर्शा कहते हैं, लेकिन इसे ही प्रज्ञा कही जाती है। यही प्रज्ञा है, मीमांसा, जो अनित्य लक्षण, दुख लक्षण, अनंत लक्षण। जब यह मन बेहोशी में रह करके छंद, वीर्य, चित्त, इन सारी इंद्रियों की प्रधानता लिए हुए अपनी काम तृष्णाएं, भव तृष्णाएं और विभव तृष्णाओं का निर्माण करता है, हर मनुष्य करता है, यही काम करता है। विमर्शाधिपति, अब जब विमर्शा यह प्रज्ञा का क्षेत्र काम करता है, तो ही अपने भीतर वाले ये अकुशल चित्त उत्पन्न हुआ, तो उसका उन्मूलन, निर्मूलन, उच्चाटन प्रज्ञा के द्वारा विमर्शा जब इंद्रिय बन जाता है, तो आँख केवल मात्र देखने से बस उसको वहीं तक काम सीमित रह जाता है। प्रतिक्रिया करने वाला भीतर प्रज्ञा जगी, अनित्य बोध जगा, दुख बोध जगा, अनंत बोध जगा, प्रज्ञा काम करने लगी तो मन का संखारा, यह काम संखारा मन का यह प्रतिक्रिया करने वाला बिल्कुल भी काम करता है। यथाभूत देखना है, तटस्थ होकर के देखना है, तो देखना मात्र देखना, सुनना मात्र सुनना हुआ, केवल सूंघना मात्र सूंघना हुआ, केवल चखना मात्र चखना हुआ, प्रतिक्रिया नहीं करता। इसी तरह यह
कुशल चित्त उत्पन्न होता है। अव्याकुल अव्याकता धम्मा, जब कई क्रिया चित्त, जब व्यक्ति गोत्रभूत चित्त दसों विपश्यनाओं का ज्ञान प्राप्त करते करते गोत्रभूत चित्त के आरंभ में ही क्रिया चित्त, जो लौकिक क्षेत्र में जिसकी जानकारी ही नहीं होती, जो व्यक्ति निर्वाण समापत्ति में काम करता है नित्य धातु के आधार पर, वह यह अनुभव लोकोत्तर चित्त का अनुभव करते हुए यह सारा लौकीय प्रपंच का ही खात्मा हो जाता, इसलिए वो कथन करने लायक नहीं वह होता, इसलिए उसको अव्याकृत चित्त कहते हैं। अव्याकता धम्मा, कथन कोई किसी व्यक्ति ने निर्वाण के रस का रसास्वादन चख भी लिया हो, उसको कोई पूछे, अरे भाई तूने निर्वाण का रस का रसास्वादन किया है, कैसे लगता है? अरे वो क्या जाने, बोल ही नहीं पाता है, गूंगा रह जाएगा, क्योंकि वो लौकिक क्षेत्र में बता ही नहीं पाएगा, कोई नहीं बताए। आलोक जब आलोक देखेगा निर्वाण के संज्ञा वे गई, संज्ञा का ही कर रहे थे, संज्ञा वे गई विरोध समापत्ति ध्यान, तब कई यह छह इंद्रिय ये इधर उधर कितनी भटकती होती है, तो धीरे धीरे इस भटकती के खिलाफ जब तक की प्रज्ञा जगती नहीं, यह छह आयतन और छह इंद्रिय विषय इसके परे का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। धीरे धीरे यह प्रपंच, यह चित्त उत्पन्न हुआ, कुशल हो अकुशल हो अव्याकृत हो, अनंतर बच्चे समनंतर बच्चे स्वजात बच्चे गुरे जात बच्चे पंच जात बच्चे आसेवन बच्चे कम्म बच्चे विपाक बच्चे आहार बच्चे इंद्रिय बच्चे ज्ञान बच्चे मग्ग बच्चे संपयुक्त बच्चे विपयुक्त बच्चे अति बच्चे नति बच्चे विगत बच्चे विगत बच्चे। अब चित्त होता है, कुशल चित्त भी होता है। अनंतर बच्चे, अनंतर साथ एक चित्त उत्पन्न हुआ, उसके बाद कौन सा चित्त? अविद्या बच्चिया संखारा संखार बच्चिया विज्ञान। जैसे ये भव संस्कारों का संग्रह है, ये भीतर सारा बैलेंस है ना, है वो भर करके सामने आता है। चित्त उत्पन्न होता है भव संस्कारों का, हमने अविद्या में संग्रह जो निर्माण किया है, इसी के द्वारा यह चित्त उत्पन्न होता है। अविद्या बच्चिया संखारा संखार बच्चिया विज्ञान, यह भव संस्कारों का संग्रह हमने बना रखा है, जिससे ये बार बार यह विज्ञान दो प्रकार का निर्माण होता है। दो प्रकार का यह विज्ञान, च्युति विज्ञान और प्रतिसंधि विज्ञान। च्युति यानी शरीर त्यागने वाले चित्त को च्युति चित्त कहा जाता है। शरीर त्यागने वाले चित्त को च्युति चित्त कहा जाता है। और जन्म ग्रहण करने वाले चित्त को प्रतिसंधि चित्त कहा जाता है। अब जैसे यह संखार बच्चिया विज्ञान, यह संस्कारों का जो संग्रह जन्म लिया, तो जन्म लेना है, ये बात तो मरने वाले हैं। अब तो हमने जन्म लिया है, अब जब हम काया का त्याग करेंगे, काया का त्याग करते समय
यह चित्त जो उत्पन्न होता है च्युति चित्त, अनंतर पच्चे, समनंतर पच्चे, सहजात पच्चे। कभी कभी जब शरीर त्यागने के बाद जब गर्भाशय में ये चित्त पहुंच जाता है सहजात, तो जो पुरातन जो भव संस्कारों का संग्रह अतीत भवांग चित्त यह काम करता है। तो पुराने जितने सारे संग्रह चित्त के भीतर क्लेश धातु का संग्रह लेते हुए वह जो पटिसंधि लेता है, गर्भाशय में पहुंचता है, तो गर्भजल में जब वह चित्त अपनी काया को संग्रहित करते हुए रूप धातुओं को संग्रहित करता है, तो चित्त में पहले ही संस्कार, जो पुराने संस्कार लेकर के ही जाता है। पटिसंधि जब होती है यानी जन्म ग्रहण करता है जो चित्त, उसे पटिसंधि चित्त कहा जाता है। यह पटिसंधि चित्त, यह सहजात यानी जन्म के जैसे यह चित्त गर्भाशय में पहुंच गया, बस उसी क्षण यह भौतिक संस्कारों का संग्रह लेकर के सहजात बच्चे पटिसंधि, पटिसंधि खड़े यानी जन्म के समय में जो भी संस्कारों का संग्रह पहले से ही बैंक बैलेंस होता है। हमने जन्म लिया तो ये अतीत भवंग चित्त द्वारा हमने पहले ही अलग अलग लोगों में जन्म लेने वाली भव तृष्णाओं का संग्रह अभी भी मौजूद है। वह लेकर के ही हमने अपनी माता के कोख में प्रवेश लिया और जन्म हुआ। तो भगवान ने इस इतनी जड़े लौकीय, ये 6 इंद्रियां है, ये 6 आयतन है, 6 आयतन ये परे का ज्ञान, ये लौकीय आयतन है। जब लोकोत्तर ज्ञान की उत्पत्ति होती है मक्क 25, इसी तरह ये 24 कारणों द्वारा चित्त जैसे जैसे जिस अवस्था में होता है, ये 24 कारणों द्वारा ये काय इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय कैसे कैसे कुशल चित्त व्याकुल चित्त में काम करता है। ये कामावचर है कि रूपावचर है कि अरूपावचर है, किस चित्त में कौन सा चित्त इस समय काम कर रहा है वर्तमान में, और उसके बाद में कौन सा चित्त उत्पन्न है समानांतर, उसके बाद में अनंतर तत्काल। तो यह अलग अलग लोकों में, मनुष्य लोक हो या अपाय गति वाले हो, काम सुगति वाले हो, रूप ब्रह्म लोक हो या अरूप ब्रह्म लोक हो, सभी प्रकार की पटिसंधियां अलग अलग होती है। तो यह सारी पटिसंधियों की, सभी प्रकार के प्राणियों की जानकारी भगवान को ये उपलब्धि है। तब होगी पुपे निवासानुसति अभिज्ञा दान तत्वा शीलं समाधित्वा उपोषणकम्मं गत्वा तं आसादेति अभिनन्दन्ति रागो उपज्जति दोषो उपज्जति मोहो उपज्जति माना उपज्जति विचिकित्सा उपज्जति उदज्जं उपज्जति दुर्मनसं उपज्जति जाना उठयित्वा मग्गा उठयित्वा। तो जब ज्ञान पुष्ट होता है, मार्ग पर पथ चलता है, ज्ञान निरोध पाली जो विपस्सना मिल जाती है, मार्ग मिल जाता है, फल मिल जाता है, अभिज्ञा उत्पन्न होती है, तब कहीं यह सारे इंद्रियों का संपूर्ण ज्ञान जो व्यक्ति ने अरहत्व प्राप्त कर लिया हो, इंद्रियों के परे का ज्ञान प्राप्त कर लिया जिसने, बस सारा प्रपंच जान लिया। छवथु ये लोकीय क्षेत्र के भीतरी आयतन, बाहरी आयतन, 6 भीतरी बाहरी आयतन के परे का ज्ञान, ये 6 वस्तुओं में से भगवान ने 24 कारणों द्वारा
भगवान ने अपना सद्धर्म सुआख्यात सुस्पष्ट किया है। यह छ क्या है? छ नाम की छ अच्युतिकानी आयतनानी। इसी तरह भगवान ने यह विषय स्पष्ट कर दिया। अभी धीरे धीरे 4:30 बजने लगे, बज चुके हैं। इंद्रिय निश्चय पच्चे ही न पच्चे, उपनिश्चय पच्चे ही न पच्चे, बुरे जात पच्चे ही न पच्चे, पच्छा जात पच्चे ही न पच्चे। निश्चय, यह चित्त इसका निश्चय लेकर के यह संस्कारों का संग्रह होता है। जब जब भी भगवान ने लोकोत्तर ज्ञान का परिचय दिया, आत्मसात किया, 10 बल वाले यह बुद्धत्व प्राप्त करने वाले महापुरुष जब अलग अलग लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं, तो उनके विषय में अलग अलग लोग भगवान के पास आकर के पूछा करते कि इनकी परिसंधि कहाँ हुई, इसके मृत्यु के उपरांत इसने कहाँ जन्म लिया होगा। तो जैसे कि भगवान उस दिन सामर्थ्य में आए थे, जिस दिन वह बिंबिसार के विषय में लोग पूछने लगे कि महाराज जी, जहाँ प्रथम संगायन हुआ, जो सप्तकर्णी गुफा में 500 भिक्षु इकट्ठा आकर के 7 महीने तक भगवान की मूल वाणी का संगायन किया। 500 अरहत भिक्षुओं ने, महाकाश्यप, भदंत महाकाश्यप उनकी अध्यक्षता में 7 महीने तक यह संगायन चला। यह भी बात बुझाकर, लेकिन भगवान जब पुब्बे निवासानुसति, पूर्व जन्म में वो कौन और आगे जन्म लिया तो वो कहाँ जन्म लिया, इसके विषय में बहुत जानकारी दी। भिक्षु आनंद बाजू में खोई। अब राजा बिंबिसार, वह जेल हम गाड़ी में से देखे, उसका दवाखाना जीवक का, जहाँ जिस जेल में बंदीवान रखा गया, पकड़ करके स्वयं के पुत्र ने, अजात शत्रु ने राजा बिंबिसार को, अपने ही पिताजी को जेल में रख दिया। हाथ पैर को बेड़िया बांध करके, खाना भी बंद करवा दिया। तो शहद लगा करके महारानी जाया करती, तो ऐसे चाट चाट कर, ऐसे चट चट करके, वह भी पता चला बहुत इतना क्रूर कि अजात शत्रु ऐसे तीक्ष्ण, ऐसे एक हथियार लेकर राजा बिंबिसार के पैरों को ऐसे चीरे दिए। तो खून से पैर कितने लहू लहू हो गए, लहू बाहर आया। फिर भी अजात शत्रु के विषय में, अपने पुत्र के विषय में राजा बिंबिसार के मन में किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं है। यथाभूत देखना है, तो यथाभूत जैसे देखना या गोत्रभूत चित्त काम कर गया और वे श्रोतापत्ति फल प्राप्त किए। राजा बिंबिसार, उन्होंने शरीर त्यागने के बाद देवता लोगों में जन्म लिया है। अभी दीघ निकाय सूत्र में जो बात आती है, जनवसव सूत्र, अभी देवता लोगों में भी राजा बिंबिसार वह श्रोतापत्ति फल प्राप्त हुए और वो देवता लोगों में उन्होंने जन्म लिया। उनका नाम अभी जनवसव है। यह भगवान ने बात की। तो इसीलिए इंद्रिय परोपरि ज्ञान, यह भगवान का ज्ञान है।
भगवान ने 14 प्रकार के ज्ञानों के आधार पर भगवान ने ये सधर्म सुख आख्यान किया है। इसीलिए बातों को बखूबी से जो प्रकाशित किया भगवान ने, तो इसीलिए भगवान के सधर्म जो भी गृह त्यागी होकर के प्रवचित हुआ करते हैं, तो 10 ये सवाल निश्चित रूप से श्रमणों को ये प्रथम रूप से कम प्राथमिक सधर्म ये 10 सवाल है, ये 10 सवाल उजागर हो जाए। पूज्य आचार्य गोयनका गुरु जी हमें बता रहे थे उस समय कि एक समय ये था कि ये उबा अच्छा हुआ कि ये भदंत लेडी सयादों द्वारा ये गृहियों में ये सधर्म बांटा गया। नहीं तो पहले तो भिक्षुकाई धर्म समझा जा रहा था। एक काश्तकार एक किसान जहाँ रहते थे सयाते जी, तो उनको पहले बांटा, सयाते जी से उबाखी तक ये धर्म चला गया। उबाखी बहुत अच्छी जो पढ़ाई जो उबाखी वाली, तो उबाखी ने तय कर लिया कि 10 दिन का शिविर लेंगे। तो 10 दिन के लिए वे भी प्रवचित हुए उबाखी। तो 10 दिन में जब 10 दिन प्रवज्ञा लेकर के वे भदंत वेगु सयाबो इनके मोनस्ट्री में वह प्रवचित हुए, अपना भिक्षा पात्र लेकर के रोजाना भिक्षा करना और ध्यान करना। तो 10 दिनों में जहाँ भदंत वेगु सयादो जी ने ये 10 सवालों का बड़ी बखूबी से बातों को समझाया। उबाखी और वे उस समय में वेगु सयादो जी अनागामी फल प्राप्त कर चुके थे। जब वेगु सयादो जी वह 10 दिन के जीवन के बाद उबाखी गुरु जी वापस आए और उनको निमंत्रण दिया भंते जी को कि भंते जी आप हमारे यहाँ सेंटर पर आए ध्यान करने के लिए। तो वेगु सयादो जी ध्यान करने के लिए गए थे और ध्यान करते करते आखिरी की डुबकी लग ही गई। तो उन्होंने तीसरी सीढ़ियाँ तो पहले ही प्राप्त कर चुके थे। अब उबाखी गुरु जी के यहीं एक शून्यागार में आकर जो चौथी डुबकी लगाई थी, अरहत प्राप्त कर चुके थे। गुरु शिष्य परंपरा से बड़ी विद्या है, विद्या काम करती है। तो इसीलिए धर्म में ये 10 प्रश्न जब श्रवण एक गृहस्थ प्रवचित हो जाता है, तो 10 प्रश्नों का ज्ञान इस श्रवण जीवन में बखूबी से स्पष्ट करने का यही बल प्राप्त करना होता है। अपना स्वयं 10 सीलों का पालन करते हुए 75 सेकीय धर्म जो जिसके आधार पर अपने सीलों की जड़ें मजबूत करते हुए अपने मन को वश में करने वाली अनापान और समत भावनाओं के कपट थानों का जब अभ्यास करेंगे बहुत बलशाली होंगे। और जैसे विपश्यना का कम्मठान का अभ्यास करोगे और भी गहराई में जाकर के तलस्पर्शी गहराई में जाकर के 10 सवाल स्पष्टता समझाने में माहिर होंगे। ऐसे जैसे माहिर होंगे तो सद्धर्म का शुद्ध रूप से प्रचार एवं प्रसार करना संभव होगा। यह बल आपको भी खूब निर्माण हो, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो।
सब भगत सुखी सुखी दुखा निरोगा निर्वाण चरितु सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्ति मुक्ति हो, स्वस्ति मुक्ति।